आज हम एक और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेंक्रियास है। पेंक्रियास हमारे मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं इसके दरमियान में ट्रांसवर्स मौजूद होता है। ठीक है, तो ये पेंक्रियास जो है ये प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है एक्सोक्राइन है। इसमें जो इसका एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है वो एसिड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस तैयार करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस को वो अपने पेंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करते हैं। पेंक्रियाटिक डक्ट जो है इसको ड्यूडेनम में लाकर जो है वो रिलीज करता है। तो ये ड्यूडेनम के अंदर जो फूड यहाँ से स्टोमक से दाखिल होता है तो इसके ब्रेक डाउन में वो अपना रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इस पेंक्रियास के अंदर सिर्फ 1% इसका हिस्सा जो है वो एक बंच ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस ग्रुप ऑफ सेल को हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। सिर्फ ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला जो इसका पोर्शन है ये एंडोक्राइन है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये अपने सेक्रेशंस को इस पेंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज नहीं करता, बल्कि ये अपने सेक्रेशंस को तैयार करने के बाद इन सेक्रेशंस को ब्लड के अंदर रिलीज करता है। तो अगर ये अपने सेक्रेशंस को ब्लड के अंदर रिलीज करता है तो इसका मतलब ये एंडोक्राइन है और ये जरूर बजरूर कोई ना कोई हार्मोन्स रिलीज करता होगा। ठीक है, इसके जो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इसके अंदर बहुत सारे किस्म के सेल्स हैं। इनमें से जो प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट सेल्स जो हैं वो दो किस्म के सेल्स हैं। ठीक है, इनको हम अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स कहते हैं। ठीक है, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, ये दो सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर हर एक सेल एक सिंगल सेलुलर ग्लैंड होता है। हर एक सेल की अपनी सेक्रेशंस होती हैं और हर एक जो है इंडिविजुअली अपने सेक्रेशंस को ब्लड के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इस पूरे पेंक्रियास का सिर्फ 1% हिस्से पर मुश्तमिल है। अल्फा सेल जो है ये एक हार्मोन रिलीज करता है ब्लड के अंदर, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। और बीटा सेल जो है एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन जो बीटा सेल रिलीज करता है और ग्लूकागॉन जो इस पेंक्रियास के अंदर मौजूद आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर मौजूद अल्फा सेल रिलीज करता है। ठीक है, ये हमारे ब्लड, इनका काम होता है हमारे, ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन रखते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो 80 mg/100 ml मेंटेन रहना ज़रूरी है। इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, इस 80 mg से कम भी नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो भी नुकसान है इसके, और इससे कम हो तो भी इसके जो है नुकसानात होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलकर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को 80 mg/100 ml पर ये मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जब एक बंदा खाना खा लेता है, वो खाना इसके स्टमक से इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसकी डाइजेशन मुकम्मल होती है। डाइजेशन मुकम्मल होने का मतलब ये है कि उसके अंदर, उसके फूड के अंदर अगर प्रोटीन है तो वो सारा के सारा एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर उसके खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो वो सारा के सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर उसके खुराक में लिपिड शामिल है तो वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में जो है कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डाइजेशन के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में इंटर होते हैं। तो खाना खाने के बाद जो है हमारे ग्लूकोज का लेवल 80 mg से ज़्यादा हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल 80 mg से बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए यानी हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा कैलोरीज आ जाते हैं, तो इन कैलोरीज को जो है अब इनको स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनको अब ज़ाये होने से बचाने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि जिस तरह हमारे पास जो है हमारे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है तो एक बंदा जो है उसको लेकर बैंक में जमा कर लेता है और उस पैसे की जब उसको फिर से ज़रूरत पड़े तो बैंक से निकाल कर फिर इस्तेमाल करता है। इस तरह हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज इस नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो इन एक्स्ट्रा कैलोरीज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 mg/100 ml से ज़्यादा हो जाए, ये हमारे इन बीटा सेल्स के लिए एक स्टिमुलस है।
ये बीटा सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और इंसुलिन रिलीज करते हैं। ये इंसुलिन जो है जब ब्लड के अंदर रिलीज हो जाए, रिलीज होने के बाद ब्लड इसको लेकर सेल्स तक लेके जाएगा। तो ये जब इंसुलिन सेल्स तक पहुंच जाता है तो ये इन सेल्स के मेम्ब्रेन के सरफेस पे जाके इंसुलिन अटैच होता है। इंसुलिन अटैच होने के बाद इस सेल के मेम्ब्रेन को ग्लूकोज के लिए परमिएबल बनाता है। तो ग्लूकोज जो है ब्लड से सेल्स के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन जो है इसका काम होता है ATMG से जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो तो इसको दोबारा ATMG तक लेके आना। किस तरीके से लेके आएगा? ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर ज़्यादा है इसको ब्लड से निकाल कर ये पहले सेल्स के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, तो ब्लड से ग्लूकोज इंसुलिन के स्टिमुलेशन के नतीजे में सेल के अंदर जाना शुरू करता है। जब ये सेल बॉडी के हमारे सेल्स के अंदर इंसुलिन के स्टिमुलेशन के नतीजे में जब हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज इंटर होना शुरू हो जाए तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है और दोबारा ATMG पर 100 ml पे आ जाता है। तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाने के बाद है सेल के अंदर इसकी ब्रेक डाउन होती है। ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज जो है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्पेशली हमारे लीवर सेल्स और हमारे मसल सेल्स के अंदर। यानी कि पहला काम क्या है? एंट्री ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉडी सेल। ये ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर लेके जाएगा। ले जाने के बाद इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड लिपिड, इसको सेल्स के अंदर लीवर और मसल सेल्स के अंदर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगा। इससे भी अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो तो फिर इसको जो है हमारे एडिपोज टिश्यू नाम के टिश्यूज होते हैं हमारे स्किन के नीचे, इनके अंदर इसको लिपिड्स में ये कन्वर्ट करा देता है ताकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के अंदर है ये स्टोर हो जाए। बाद में जब ग्लूकोज की कमी पड़ जाए ये दोबारा हमारे ज़रूरत में आ सके। ठीक है, तो फिर इसके अलावा ये एक और काम कर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन को टूटने से यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से ये बचाता है। अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए तो वो दोबारा ब्लड में आके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है। इस तरह इट आल्सो इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है जब हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़े, बाज़ वक़्त हमारे बॉडी के अंदर जब ज़रूरत पड़ती है तो लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो इंसुलिन एक और काम ये करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकने का मतलब यानी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन्स और लिपिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएं तो वो ब्लड में आकर ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है इसको रिड्यूस करना, इसको कम करना, इसको ब्लड से निकाल कर सेल्स के अंदर ले जाना। सेल्स के अंदर जो है ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होती है और सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की सूरत में। ठीक, ग्लाइकोजन की सूरत में स्पेशली हमारे मसल सेल्स और लीवर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होने लगे, ATMG से रिड्यूस होने लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक बंदा जब खाना नहीं खा रहा हो, लंबे अरसे से खाना नहीं खा रहा हो, फाके में हो या कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, इन दैट टाइम यहाँ इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंटर नहीं हो रहा तो ऑलरेडी जो ATMG ग्लूकोज ब्लड के अंदर मौजूद होता है ये भी सेल के अंदर दाखिल होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ATMG से रिड्यूस होगा। तो एट दैट टाइम इस चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह हमारे बैंक में अकाउंट में पैसा है, हमें ज़रूरत पड़े तो फिर हम अकाउंट से पैसों को लेकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे जब हमारे पास खुराक ग्लूकोज ज़्यादा था, हमने स्टोर किया हुआ है सेल्स के अंदर, इंसुलिन ने स्टोर करवाया है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या लिपिड्स की सूरत में मौजूद है। ठीक है, अब हमारे ब्लड के अंदर, हम फास्टिंग में हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है ये रिड्यूस होने लगा है, नॉर्मल लेवल से कम होने लगा है। तो एट दैट टाइम
जो है बीटा सेल्स जो है इनकी स्टिमुलेशन रुक जाती है, अल्फा सेल्स जो है ये स्टिमुलेट होते हैं। अल्फा सेल्स जब स्टिमुलेट होने लगे तो ये ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये ग्लूकागॉन आकर हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली उन सेल्स को जिनके अंदर ये ग्लाइकोजन स्टोर हो चुका है। याद रखें कि हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लाइकोजन लीवर के अंदर जाके स्टोर होता है। तो ग्लूकागॉन हमारे लीवर के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो लीवर के सेल्स इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देते हैं। यानी कि ये ग्लाइकोजन की सूरत में जो ग्लूकोज स्टोर हो चुका था, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड टूट के मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज हमारे सेल से ये आकर ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो चुका था वो ग्लाइकोजन टूट के फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड के अंदर आ जाता है। तो जो ब्लड के अंदर रिड्यूसिंग ग्लूकोज लेवल है वो दोबारा ATMG पे आ जाता है। तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन है इसका पहला काम है एंट्री ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर इनटू द ब्लड। लीवर के सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन की सूरत में ग्लूकोज स्टोर हो चुका है इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजन टूट जाता है। ठीक है, और ब्लड सेल से निकलकर लीवर के सेल से निकलकर ब्लड में आता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है और ग्लूकोनियोजिनेसिस। जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए, ठीक है, ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए तब भी बंदा कोई खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद स्टिल ब्लड का लेवल जो है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर ATMG से कम है तो हमारा ग्लूकागॉन जो है हमारे सेल्स के अंदर जाके जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। सिंपली ग्लूकागॉन का काम होता है ये हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे अगर कैलोरीज स्टोर्ड हैं लिपिड्स की सूरत में, कैलोरीज स्टोर्ड हैं ग्लाइकोजन की सूरत में, तो इन स्टोर्ड जो कैलोरीज हैं इनको ये दोबारा ब्लड में लेकर आता है ताकि ब्लड इनको हमारा बॉडी जो है इनसे फास्टिंग के अंदर उनसे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो ये दो हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक हैं। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगे बीटा सेल्स स्टिमुलेट करते हैं, बीटा सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं, इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है, ATMG तक लेके आता है। ठीक है, जब हमारे ब्लड के अंदर ATMG से ग्लूकोज लेवल कम होने लगे अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की सूरत में उसको लेकर ब्लड में लेके आता है और इसके अलावा लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करा के ब्लड में लेके आता है। तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है इन दोनों के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट की वजह से।